हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि आज हम शरीर मुद्राओं, जो पोजीशन ऑफ बॉडीज़ होते हैं, उसमें हमारे प्रतिमा पुराण में क्या कहा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण और सम्रांगण सूत्रधार में शरीर की मुद्राओं को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के बताए गए हैं, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो प्रतिमा विधान में सबसे उत्कृष्ट जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? तत्व अंग भंगी को माना जाता है। और देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं होती हैं उसमें अंगों के मरोड़ को पृथक पृथक अभिनय व्यक्त करने वाली स्थितियों को अंग भंग की संज्ञा दी जाती है। तो जो डिफरेंट तरीके के, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्कटी मुद्रा हो गई, प्रत्यालिढ़, आलिंध्य और ललाट मुद्रा, ये चार प्रतिमाएं यहाँ पर हैं जिसको कि हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर हमने देखा वराह की मूर्ति है, तो ये कौन सी मुद्रा में है? आलेढ़ मुद्रा में है। और इसके जस्ट अगर अपोजिट देखा जाएगा तो प्रत्यालेढ़ है, क्योंकि इसका भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि आलेढ़ मुद्रा क्या होती है, प्रत्यालेढ़ मुद्रा क्या होती है, ललाट मुद्रा क्या होती है, आभंग, अतिभंग, पर्यंक, सारी जो 9 प्रतिमाएं को जो अंगभंग मुद्राओं को 9 प्रकार से बांटा गया है हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण और सम्रांगण सूत्रधार में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा सामने ये चित्र रहेगा और इसके साथ साथ हम इसका डिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो आप लोगों के लिए। और मेरे चैनल से जो लोग नए जुड़े हों वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरा एक सीरीज़ चल रहा है यूथ की बुक का, और उसके साथ साथ मैं बीच बीच में ऐसे ही यूनिक टॉपिक लाती रहूँगी जो कि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है मुद्राओं के बारे में भी, तो आप उसके बारे में नॉलेज लें। और मैं बहुत ही ऐसे डीप वीडियोज़ लाती रहूँगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारा चैनल आपको काफ़ी, जो लोग जुड़े हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी कुछ सीरीज़ चल रही थी पिछले, और अभी भी मैं स्टार्ट करूँगी। यूपीटीसीटी का एग्ज़ाम आ गया है तो हम फिर से उस पर लग जाएंगे पढ़ने में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये शरीर मुद्रा पोजीशन ऑफ बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ बॉडी क्या होती है? शरीर की मुद्राएं, जो कि हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण और सम्रांगण सूत्र में माना गया है। तो ये क्या है? संस्कृत की पुस्तक थी, तो इस वजह से इसमें जो मुद्राएं हैं वो काफ़ी टिपिकल हैं, थोड़ी संस्कृत से रिलेटेड हैं, तो हम इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब भी करेंगे हिंदी में। ओके, तो आज हम बात करते हैं प्रतिमा विधान में सबसे जो उत्कृष्ट थी उसका क्या तत्व था? अंग भंगी को माना जाता है। तत्व अंग भंगी को माना जाता है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अंगों के मरोड़ के पृथक पृथक अभिनय जो व्यक्त करने वाले होते हैं स्थितियों को अंग भंग की संज्ञा दी जाती है। अब इसमें कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं? 9 प्रकार की मुद्राएं मानी गई हैं हमारे शिल्प शास्त्र में। इसमें प्रथम जो 4 हैं वो समपाद, स्थानक, त्रिभंग, आलेढ़ और उत्कटी, समपाद, स्थानक, आभंग, त्रिभंग और अतिभंग, ये जो 4 मुद्राएं हैं इनको मुख्य माना गया है। समपाद, स्थानक, आभंग, त्रिभंग और अतिभंग, जो कि हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। हमने वेस्टर्न की भी बुक्स में, जो कि हम हाई रेनेसा की बात करते थे, तो उसमें भी हम अतिभंग और त्रिभंग की हिंदी में जब व्याख्या हमने पढ़ा है तो देखा है कि ये 3-4 जो मुद्राएं होती हैं इसका हर जगह जिक्र आया हुआ है। तो हम आज देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, किस तरह से दिखती हैं। यहाँ पर गेस्चर पोस्चर बना के दिया हुआ है। तो इनकी जो बाकी 5 मुद्राएं हैं वो शिल्प शास्त्र में जो गौण मानी जाती हैं। बाकी की 5 हैं जो आलेढ़, प्रत्यालेढ़, उत्कटी, पर्यंक और ललाट तिलक। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनके जो लक्षण कौन कौन से हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे समपाद स्थानक की, ठीक है। समपाद स्थानक की बात करेंगे, जो कि ये वाला है समपाद, ठीक है, समपाद। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है समपाद, देखिएगा ध्यान से इसको। समपाद क्या होता है कि पाँव से मस्तक तक एक सूत्र में खड़ी मूर्ति को समपाद कहते हैं। अब ये वाली जो मूर्ति है ये पूरी तरह से पाँव से मस्तक तक एक सूत्र में खड़ी है। इसमें कहीं भी कोई त्रिभंग या अतिभंग नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसको समपाद कहते हैं, ठीक है। सूर्य, बुद्ध, जैन तीर्थंकर में खड़ी मूर्तियों को कयोत्सर्ग मुद्रा कहते हैं। तो जो बुद्ध की, सूर्य की, जैन तीर्थंकर की, यहाँ ब्रह्मा की मूर्ति दिखाई गई है, ये सारे जो हैं वो समपाद मुद्रा में आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा है आभंग। हमने बात किया था 4 प्रमुख मुद्राएं होती हैं जिसमें समपाद, आभंग, त्रिभंग और अतिभंग। तो आभंग को हम देखते हैं, आभंग क्या होता है, ये है आभंग। अब आभंग में क्या दिया गया है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला है आभंग, ठीक है। मैं इसको एक किनारे कर देती हूँ, लिखा भी है इसमें नीचे आभंग। तो आभंग मुद्रा जो होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है और कटी प्रदेश थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। कटी प्रदेश मीन्स कमर वाला एरिया थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, उसे आभंग मुद्रा बोलते हैं। सिर्फ गर्दन और कमर, ठीक है, इस तरीके से मुद्रा। जो बुद्ध का बोधिसत्व है, हमने देखा होगा बुद्ध का बोधिसत्व इतने में ही हमें दिखाया गया है, तो वो पूछता है कि किस मुद्रा में है, तो इस वजह से हमें ये बताने में इजी हो जाएगा आपको समझने के बाद कि आभंग मुद्रा कैसी होती है। आभंग मुद्रा ये है, आभंग मुद्रा हमारा जो विष्णु का बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है वो भी इसी तरीके से है कि उसमें कमर से झुका हुआ यहाँ पर है और फिर उसके बाद उनकी गर्दन थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई, ऐसे आता है फिर ऐसे जाता है, तो ये हो जाता है आभंग की मुद्रा। इसमें जिन्होंने एक भंग को मोड़ लिया है वे सब मूर्तियां आभंग मुद्रा में कही जाती हैं। बुद्ध का बोधिसत्व मूर्ति और ऋषि मुनियों की मूर्तियां ऐसे मोड़ वाली होती हैं जिसमें कि आभंग मुद्रा युक्त होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया हो आप लोगों को, आई होप। उसके बाद थर्ड है त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा क्या होती है, जिसमें कि 3 जगहों से मुड़ा हो, गर्दन भी मुड़ी हो, कमर भी मुड़ी हो, उसके बाद ये भी मुड़ा हो, तो ये तीन कोण बनते हो, 1 2 3 कोण बनते हो, तो ये हो जाता है त्रिभंग की मुद्रा। अब इसमें क्या होता है, मस्तक, कटी और पैर, इन तीनों अंगों से बल खाती प्रतिमाओं को त्रिभंग कहते हैं। त्रिभंग से मूर्ति के सौंदर्य लालित्य में उत्कृष्ट लावण्य व्यक्त होता है, उसे ललित त्रिभंग भी कहते हैं। अप्सराएं, देवांगनाएं, नृत्यांगनाएं और आलिंगन युक्त प्रतिमाएं त्रिभंगी होती हैं और दूसरे देवी देवताओं की भी प्रतिमा भी ऐसी ही होती है। तो हमने पढ़ा होगा त्रिभंग मुद्रा में कई चित्रों को, जिसमें कि अप्सराएं, नृत्यांगनाएं, कभी कभी हम देखते हैं गोपिकाओं को भी। तो इस तरीके से हम इसको मिनिएचर पेंटिंग में भी देख सकते हैं त्रिभंग मुद्रा को, और स्कल्पचर में भी देख सकते हैं, मूर्तियों में भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभंग। तो अब तक हमने पढ़ा संपाद जो सीधी होती हैं, आभंग एक जगह से मुड़ी हुई होती हैं, और त्रिभंग जो 3 जगह से मुड़ी होती है, ठीक है। आभंग में 2 जगह से, जैसे कि पद्मपाणि बोधिसत्व की मुद्रा हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, अतिभंग, जो जिसमें कि कई अंग भंगिमाएं कई हों, यहाँ भी मुड़ा हो, यहाँ भी मुड़ा हो, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी, फिर ये पैर भी मुड़े हैं, फिर हाथ भी मुड़े हैं, ये सारी चीज़ें अतिभंग में आती हैं। तो जिन प्रतिमाओं के अंग 3 से ज़्यादा मोड़ वाले बल खाए होते हैं उसे अतिभंग मुद्रा कहते हैं। मस्तक, शरीर, कटी, पाद और हस्त, इन सबके भंग वाली मूर्तियों को अतिभंग युक्त मुद्रा की मूर्तियां कहते हैं। जिसमें कौन कौन सी मूर्तियां आती हैं, शिव तांडव आता है, नटराज शिव तांडव, शक्ति देवी की उग्र मूर्ति, बुद्ध के वज्रपाणी स्वरूप की क्रोध निवृत्त जो देव मूर्ति होती है, देवियों की मूर्ति जो क्रोध से भरी होती है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, और युद्ध करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियों को इस प्रकार को देख सकते हैं। अतिभंग मुद्राओं में मरोड़ सशक्त होते हैं, जो भी मरोड़ होंगे इसमें सशक्त होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी जो प्रमुख 4 मुद्राएं थी उसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आभंग, त्रिभंग, अतिभंग। इसका हम देवी स्वरूप देख सकते हैं। यहाँ पर आभंग, त्रिभंग और अतिभंग को देवी स्वरूप हम कैसे देख सकते हैं, ये है यहाँ की मुद्राएं, ठीक है। तो आभंग में हमने देखा, फिर से ये चीज़ें फिर से हमने ये डिस्कस किया। अतिभंग में डांस करती हुई देवी की मूर्तियाँ हो सकती हैं, जिसमें कि क्रुद्ध हुए देवी की मूर्तियाँ हो सकती हैं, जैसे कि, और आभंग में अगर नारी की मूर्ति अगर देखते हैं तो आभंग में इस तरीके से होगा, 1 जगह से मुड़ी हुई, 2 जगह से मुड़ी हुई। त्रिभंग में 1 2 और 3 कोण बनते हैं, तो ये हो जाएगा त्रिभंग और अतिभंग। इसमें नारी की मूर्तियों का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आलेढ़ मूर्ति। आलेढ़ क्या होता है, जिसमें कि बायां पैर ऊपर किसी ऊंचे स्थान पर, पत्थरों पर या
किसी चीज़ पर ऊंचा रखकर दाहिने पैर पर खड़ी मूर्ति की मुद्रा को आलीढ़ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आलीढ़ मुद्रा, जिसमें कि इन्होंने बायां पैर को ऊपर रखा है और दायां पैर नीचे की तरफ है और अपनी ये हाथों को अपने इस पे रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें इसके जो उदाहरण है वराह मूर्ति हो सकती है और भी कई मूर्तियां हो सकती हैं। इसका नेक्स्ट है प्रत्यालीढ़। ठीक है, प्रत्यालीढ़ क्या होता है कि दाहिने पैर को मोड़कर, इन्होंने यहाँ पे अपने दाहिने पैर को मोड़ा है और उसको ऊंचे रखकर बाएं पैर पर खड़ी मूर्ति को प्रत्यालीढ़ भंग वाली मूर्ति कहते हैं। आलीढ़ से विपरीत मुद्रा को प्रत्यालीढ़ मुद्रा कहा गया है। हनुमान, दशावतार के वराह और बाली को दबाती हुई वामन की मूर्ति, ये सभी प्रत्यालीढ़ भंग वाली होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? वामन, वराह, हनुमान, दशावतार के वराह और बलि को दबाते हुए वामन की मूर्ति इत्यादि, ये सारी प्रत्यालीढ़ मुद्राएं हो जाएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं उत्कटिक मुद्रा। उत्कटिक मुद्रा क्या होती है कि उत्कटिक मुद्रा में नागराज की नृत्य मुद्रा युक्त प्रतिमा को उत्कटिक भंग वाली प्रतिमा कहते हैं। तो ये वाला जो है नागराज को हम कह सकते हैं उत्कटिक। ये कई चीज़ें भंगों वाली, त्रिभंग, इसमें पैर उठाया है पूरी तरह से, ये उत्कटिक मुद्रा है। ठीक है, अब ये 8th बचता है पर्यक, जो जिसका चित्र हमें नहीं मिला है। पर्यक जो विष्णु भगवान की क्षीर सागर में सोई हुई मूर्ति प्रतिमा को हम पर्यक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, एक ये 8th आप याद कर लीजिएगा, पर्यक मुद्रा, जो क्षीर सागर में सोई हुई मुद्रा, आप सभी ने देखा होगा विष्णु भगवान को क्षीर सागर में सोई हुई मुद्रा को पर्यक मुद्रा कहते हैं। ऐसी कई मूर्तियां हमें अजंता एलोरा के, अजंता में तो नहीं, अजंता में हम देख सकते हैं शायद बुद्ध की मूर्ति, लेटी हुई मूर्ति को भी ला सकते हैं उसकी कैटेगरी में, जो कि पर्यक मूर्ति होती है, और एलोरा के कई मूर्तियों में यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट है ललाट तिलक। ललाट तिलक, यहाँ पर ललाट मुद्रा यहाँ पर दिखाया गया है, ललाट मुद्रा। अब यहाँ पर ललाट मुद्रा जो है वो ललाट तिलक मूर्तियाँ बहुत देखी जा सकती हैं। कहाँ पर? गंग प्रदेश और द्रविड़ में। ठीक है, जो कि एक पैर को ऊपर रखकर ललाट को तिलक करती हुई मुद्रा को ललाट तिलक मुद्रा कहते हैं। तो इन्होंने एक पैर को अपने ऊपर उठाया है और अपने ललाट पर तिलक करते हुए दिखाया है। तो ये एक 9वीं प्रतिमा हो जाती है ललाट तिलक। ठीक है, तो इस तरीके से हम 9 मुद्राओं को देख सकते हैं। उसके बाद शरीर मुद्राओं में और भी चीज़ें आती हैं, जो आभंग, त्रिभंग, अतिभंग, लालीढ़, प्रत्यालीढ़, समापाद, वैष्णवम, और क्या है, वैशार्वम, मंडलम, ये सब चीज़ें। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं भी आती हैं। तो सम्रांगण सूत्रधार में कितने शरीर की मुद्राओं को दिया गया है? 9 प्रकार वर्णित किया गया है, और इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। ललाट मुद्रा है, आलीढ़ है, प्रत्यालीढ़ है, उत्कटिक है। तो सम्रांगण सूत्रधार में भी दिया गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमने आज विष्णु धर्मोत्तर पुराण और सम्रांगण सूत्रधार के जो मुद्राएं हैं, शारीरिक मुद्राएं, पोज ऑफ बॉडीज़, उसके बारे में हमने देखा। ये आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम हमेशा इस चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो पोजीशन ऑफ बॉडीज़, शरीर की मुद्राओं के बारे में आज हमने डिटेल में देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिन्होंने पहली बार मेरे चैनल को देखा हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।